पाठ 14। बदला तो मैंने भी लिया था। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद ने इस पाठ के माध्यम से अपने खेल के दिनों को याद किया है। खेलते समय उनका गेंद पर जबरदस्त नियंत्रण होता था। गेंद हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी। कई बार विरोधी खिलाड़ियों ने आरोप लगाया कि उनकी स्टिक में चुंबक लगा है। स्टिक बदली जाती, लेकिन नई स्टिक से भी वही चमत्कार होता। वस्तुतः ध्यानचंद जैसे खिलाड़ी विरले ही पैदा होते हैं। खेल के मैदान में आए दिन धक्का मुक्की और मारधाड़ की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये चलता था। तो आइए मैं आज आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प घटना सुनाता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वो खिलाड़ी एकदम घबरा गया। अब वो हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सर पर हॉकी मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोलों से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरा रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। मैं जहां भी जाता हूँ छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मैं हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1904 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्रह्मन रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वो बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका ये मतलब नहीं कि सारे गोल मैं खुद करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इस खेल भावना के कारण मैंने हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे ये मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वो जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। इस आमंत्रण को अस्वीकार कर मैंने देश की ओर से खेलना जारी रखा। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, लेकिन हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव का क्षण किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है।